ओम शांति। सर्व के प्रति शुभ चिंतक में आत्मा, स्नेह की भावना रखने वाली आत्माभिमानी हूँ। सर्व आत्माओं का कल्याण इस समय संगम युग पर बाप के द्वारा हो रहा है। सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखने वाली मैं शुभ चिंतक मणि हूँ। रूहानी स्नेह के वाइब्रेशन मुझ आत्मा से फैल रहे हैं। इसी शुद्ध स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 27/8/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की तुम बच्चे स्थापना कर रहे हो। बाबा समझाते एक बात दुनिया के इंसानों को समझ में नहीं आती है कि बाप का रूप ज्योतिर्बिंदु है। बाबा कहते ये सूक्ष्म बात में सभी मूझ जाते हैं, इसलिए बाप कहते तुम्हें छोटा रूप याद न पड़े तो भले बड़े रूप को याद करो, लेकिन मुझ ज्योतिर्बिंदु बाबा को याद करो। फिर बाबा समझा रहे कि ये ऐसी जगह है जहाँ सुनने वाला भी आत्माभिमानी और सुनाने वाले भी आत्माभिमानी, बल्कि दुनिया में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों ही आत्माभिमान में स्थित हों। फिर बाबा समझाते कि बच्चे तुम सबको ले जाने के लिए मैं आया हूँ, अब जाने का समय है, परंतु पतित कोई भी एक भी वापस जा नहीं सकता, इसलिए तुम्हें पावन जरूर बनना है, तभी मैं तुम आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। फिर बाबा समझा रहे हैं कि शास्त्रों में दिखाया सागर में अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाबा कहते ये तो सतयुग की निशानी है कि जलमही जब इस संसार में होगी तो एक तरफ श्री कृष्ण का जन्म आराम से गर्भ महल में अंगूठा चूसता हुआ आएगा, यानी उसको कोई कष्ट नहीं होगा जन्म लेने में। इसलिए बाबा कहते हैं शास्त्रों की बात को इस प्रकार से प्रैक्टिकल तो ऐसे होगी और शास्त्रों में इस प्रकार से दिखाई हुई है। फिर बाबा समझा रहे कि अभी हेवन का कंस्ट्रक्शन होना है और हेल का डिस्ट्रक्शन होना है। बाबा कहते कि बच्चे कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे बच्चे चाहिए, डिस्ट्रक्शन तो होना ही है, लेकिन जब मुझे स्थापना करनी है तो मुझे स्थापना करने वाले ऐसे शक्तिशाली बच्चे चाहिए। फिर बाबा समझा रहे इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है तो बहुत कड़ा मौत आएगा, खूने नाहक खेल होगा। बाबा कहते बच्चे ऐसे हालात होंगे जो तुम देख भी नहीं सकेंगे। जैसे किसी कमज़ोर को अगर ऑपरेशन दिखा देते हैं तो वो देख नहीं पाता है, हार्ट अटैक हो जाता। ऐसे ही बाबा कहते हैं पूरी सृष्टि का ही ऑपरेशन होगा, बहुत कड़ी मौतें होंगी। ऐसे समय में तुम्हें बहुत ही स्थिर अवस्था में ये सब देखना पड़ेगा। फिर बाबा समझा रहे हैं कि इस पुरानी दुनिया को स्वाहा होना ही है, यह अंतिम समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया को स्वाहा होते टाइम तुम्हारी अवस्था बहुत महावीर चाहिए। अचल अडोल और स्थिर राज्य तुम्हें मिलने वाला है, इसलिए बाबा कहते जब तुम ऐसी अवस्था में रहेंगे तब ट्रांसफर होंगे, तो अंतिम समय की तुम्हारी महावीरता वाली अवस्था चाहिए। फिर बाबा समझा रहे बच्चे अंत में साक्षात्कार भी होगा कि कौन क्या बनेगा, महसूस भी करेंगे ये दासी बनेंगे, ये दास बनेंगे, ये ऐसे बनेंगे। फिर सोचेंगे भी नाहिक हमने समय बर्बाद किया, नाहिक हम श्रीमत पे नहीं चले। बाबा इतना समझाते थे, लेकिन बाबा कहते बच्चे जब बात निकल गई तो उस समय सिर्फ पश्चाताप के अलावा तुम कुछ भी कर नहीं सकते। तो उस समय पश्चाताप होगा कि अब क्या कर सकते हैं, इसलिए खून के आंसू भी बहाएंगे। बाबा कहते इसलिए अभी से सावधान रहना है। मीठे बच्चे अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न है परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो
जो मनुष्यों की समझ से बाहर है। उत्तरे, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर हैं। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी होकर बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। यह एक बाप ही समझाते और किसको कहने आएगा ही नहीं। यह युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो, हम आत्मा हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कब बैरिस्टर और कब डॉक्टर बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है और फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर बाप आकर पावन बनाएंगे। वह है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों आत्म अभिमानी हो। बाप तो है ही निराकार, वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते। बाकी सब मनुष्य है ही देह अभिमानी। भले लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह अभिमान तो रहता है ना। देह भान तो रहता है ना। यह ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते। आत्मा को धारण करना होता। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन और राइज माना कंस्ट्रक्शन। स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की। और स्वर्ग की स्थापना और पुरानी दुनिया हेल नरक का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं यह वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत जीवन कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। हमें सारे ड्रामा का पता पड़ गया है, शुरू से लेकर अंत तक। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई हैं। बच्चे जानते अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई भी वापस जा न सके। नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते हैं? पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई भी जा नहीं सकते। गपोड़े तो बहुत लगाते कि फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया। बाप ने समझाया वापस कोई भी जाता नहीं है। सब एक्टर्स यहाँ ही हैं।
अभी नाटक पूरा होता तो सभी स्टेज पर खड़े हो गए हैं। अभी सब यहाँ मौजूद हैं। मनुष्यों को पता नहीं कि बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कहाँ हैं। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से आई हैं वह इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाप ही आकर स्थापना और विनाश कराते। कहते भी हैं यह ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। यह बेहद के बाप ने कहा कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर है बाप। बाप ही आकर समझाते कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं पतित सृष्टि रचता हूँ। जैसे दिखाते प्रलय हुई तो यह सब रोंग है। मनुष्य बुलाते ही हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। बाप ही आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते। रावण की दुनिया में तो पाप होते ही हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते। बाहर निकलते, फिर चोरी करते, फिर जेल जाना पड़ता। तुम भी बार बार गर्भ जेल में जाते रहते। वहाँ तो न गर्भ जेल है न वह जेल होता। बाप समझाते अभी तुम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुत काल अलग रही हैं। पहले पहले जो देवता धर्म की आत्माएं आती पार्ट बजाने, अभी वह देवता नहीं जो राज्य करके जाते, सिर्फ निशानियां रह गई हैं। भगवानोवाच ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह स्मृत्यु लोक का है ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता। बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमज़ोर लोग वहाँ ठहरते नहीं हैं, गिर पड़ते। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज़ को अलाउड नहीं करते। गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे ना। बच्चे जिस पोशाक में आए हैं ऐसी पोशाक में कल्प बाद फिर आएंगे। नरक का विनाश होना ही है। तुम्हारा मुख है अभी स्वर्ग तरफ। यह है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। बाप कहते छोटी बिंदी लगती है, घर तो बड़ा है ना, घर को याद करो। वह शांति धाम और वह सुख धाम। तुम नंबरवार अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप कहते अभी फिर मैं आया हूँ तुमको बादशाही देने। कितने बार तुमने राजाई ली और कितने बार गवाई है। माया उस तरफ खींचती, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। माया के तूफान भी बहुत आते हैं। इस दुनिया को आग लगनी है। बाप के साथ ऐसा रहो जो भल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर न सके।
यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। जब ट्रांसफ़र होना होता है, जैसे स्कूल में इम्तहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने यह बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, यह सब बताएंगे। उस समय तुम कुछ भी कर नहीं सकेंगे। फिर पछताना पड़ेगा, यह हमने क्या किया, श्रीमत पर हम क्यों नहीं चला। परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा। ऐसे बहुत पछताते हैं। मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते, परंतु खून तो हो गया, फिर कर क्या सकेंगे। इसलिए बाप कहते गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता, वापस घर चलना है, इसलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरी पॉइंट, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल और अचल बनानी है। वरदान है सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले आत्म अभिमानी भाव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता आत्माभिमानी। अगर आत्माभिमानी नहीं है तो जरूर देह अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन है सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ओम शांति।